Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. जगत प्रणाम माता। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता, इतना अच्छा आपने रामायण से ये जो लीला सुनो, बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आ रहा था मुझे तो, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो एंड हम लोग इसमें ये भी देखते हैं कि एक जो सेवा करने वाला है, सेवक जो है वो कितना, मतलब सेवा तो करता ही है लेकिन चतुर भी कितना होता है। We know from रामायण कि, हनुमान बड़े बुद्धिशाली थे, बहुत ही चतुर थे, और कैसे उन्होंने एक खोज निकाला। एंड वो कई, सॉरी, मंदिर विधि का संतोष भी कंप्लीट होने नहीं दिया, और जैसे ही सुना कांच, कांच का पिलर जैसे हाथ देखा तुरंत तो तोड़ के निकल भी गए वो तो डिसाइपल और शिष्य जो सेव करने वाले हैं उनको सेवा तो करते ही हैं, लेकिन ये हेल्प टू बी वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। ये इसमें भी हम लोग को सीख लेना चाहिए। थैंक यू माता, सो वंडरफुल क्लास। आई थिंक वेजी माता जी ने हाथ उठाया। वेजी माता जी, हरे कृष्णा है। वेजी माता जी कुछ कहे उससे पहले थोड़ा सा मैं बोलूं, थोड़ा एक 2 मिनट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। एक मेरा जो मुझे बोलना था वो बाकी रह गया कि हम लोग ये सारे सिद्धियाँ, ये सारी है ना, हम जानकारी तो ज़्यादा कुछ है नहीं, हम बस हमारे आचार्यों से हम सब सुनते आ रहे हैं। तो हमारे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी भी हमें बता के गए हैं कि जो भक्ति करनी है तो भक्ति का स्तर कैसा होना चाहिए हमारे भक्तों का। तो हम लोग सिर्फ 16 माला पे अटके पड़े हैं, है ना। 16 से ज़्यादा, आज एकादशी है, एकादशी के दिन हम 25 कर लेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते थे कि वो जो आए हैं ना, वो एक बहुत बड़ा दिव्य रहस्य बताने आए हैं यहाँ पे, उन्होंने अवतार लिया है। लेकिन लोग वहाँ पे पात्र नहीं हैं, हम लोग पात्रता नहीं है हमारी कि हम उस दिव्य रहस्य को समझ सकें। तो इस दिव्य रहस्य को समझने के लिए हरि नाम का जप कितना होना चाहिए। हमारा प्रतिदिन 1 लाख नाम जप होना चाहिए, यानी 64 राउंड्स, 64 माला होनी चाहिए। हमें उतना प्रयास करना पड़ेगा। जब हम प्रतिदिन उतना माला जपेंगे, उतना प्रयास करेंगे, तो हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहाँ पे ये आत्म साक्षात्कार क्या होता है ये समझ में आएगा ना। हमें वो जो अष्ट सात्विक विकार कहते हैं, तो उस अष्ट सात्विक विकारों का थोड़ा भी अंश मात्र भी हमारे जीवन में यदि हमें आस्वादन लेना है तो हमें उस 1 लाख माला तक जपना होगा, 64 राउंड तक जपना होगा। ऐसे भी भक्त हैं हमारे कांग्रेगेशन में जो प्रतिदिन 3 लाख माला 192 राउंड्स भी करते हैं। तो इस स्टेज में आते आते ना वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, वो सारी चीजें उनको प्राप्त हो जाती है। आप 1 लाख माला भी जपते हो, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं आप प्रतिदिन 1 लाख माला भी जपते हैं तो आपको एक वाक सिद्धि आती है आपके अंदर। आप जो भी आपके वाणी से बोलोगे वो सिद्ध हो जाता है। तो ये हमें सिद्धियां कब मिलेगी, जब हमारा हरि नाम उस लेवल तक उठता जाएगा। हम उस लेवल तक मीन्स कहाँ तक कि हमारा अभी हमारी आत्मा है वो भौतिक चीजों में रममान नहीं करती। देखिए जब 64 राउंड करेंगे तो आपको समय नहीं मिलेगा बाकी सारी चीजों करने के लिए, है ना। तो फालतू जो हमारा समय है हम बिता रहे हैं ना, वो भी हम क्या करते हैं, भक्ति में यूटिलाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो आत्मा है वो आत्मा भगवान में रमण करती है, और इससे क्या होता कि हमारे अंदर वो गुण आ जाते हैं, हम उन दिव्य गुणों को अर्जित करने लग जाते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी भी हमें बताते हैं कि भारतीय लोगों के लिए उन्होंने 64 माला का ही नियम बनाया था, लेकिन हम कर नहीं पाए, है ना, हम कर नहीं पाए। तो ये
हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी कि हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं और जो हमारे आचार्यों ने, जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं, रूप गोस्वामी तो मंजिरी है भगवान के, राधा रानी के दरबार के, वो आके हमें बता रहे हैं। और इतना सब कुछ मिलने के बाद भी यदि हम उनको नहीं सुनते या नहीं कर पाते, तो ये तो हमारा आलस्य है, या हमारी क्या कहते हैं ना, हम इतने निष्ठुर हैं कि हम इसको अपनी इंद्रिय भोग के लिए ना, इसको हम पालन नहीं कर पा रहे। तो भक्ति का सर्वोच्च लेवल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप किया जाए। 64 माला से 32 से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते 32 से 50 तक जाइए, 50 तक 64 से जाइए, है ना। तो आचार्य कहते हैं ना कि 16 के बाद जब आप 17वीं माला जपते हो, वो प्रेम की माला होती है। तो भगवान को प्रेम से बांधना होगा, प्रेम के वश करना होगा। तो वो 17वीं 18वीं 32वीं माला क्या करेगी, भगवान से हमें प्रेम से बांधेगी, भगवान को भी हमसे प्रेम से बांधेगी। तो उस प्रेम को पाने के लिए हमें सबको जरूर प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वैजय माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपने as always excellent class था, and I was waiting for that pastime also, you know what you describe, and Ramayan में you explained it so beautifully, माता जी। and जो last point आपने बताया, because I was thinking हमारा क्या one तो qualification नहीं है, पर इतना opportunities है। आपने वो secret भी बताया, जैसे you know भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर ने कहा that is the secret to get bhakti, because वो at least वो knowledge है हमें कि definitely you know bhakti is at the top, but कैसे करना है वो भी you know simple तरीका है ना, whatever it is, start chanting। मुझे what attracted me to all of this was initially I wanted to do a PhD in law। उस समय you know that's when I got kind of attached to you know ISKCON, and सबसे ये point right struck me, ये तो what to say bottomless है। अब कहीं भी you know नहीं कह सकते हैं कि you know I've achieved this। See, अगर PhD है तो you get a degree and वो done है, पर यहाँ जैसे आपने बताया वो 16 rounds है तो नहीं, you know you go for 64 rounds, 64 rounds नहीं है तो you go for 100। there is no limit to this, and वो सबसे what to say आसान looks आसान, but of course it is very difficult, क्योंकि mind का भी control करके सब you know ध्यान दे के you know becomes difficult। but ये point भी अब थोड़ा you know as we get in this we start experiencing, मतलब जितना जितना हम भक्ति में ध्यान you know we start giving, वो material opulences, materiality थोड़ा कम होता ही रहता है, पर it is in our hands you know to go deeper and deeper in this path। that is the you know major takeaway for me from this, Mataji। एक दो points that also inspired you know was interesting was in the Vaikuntha every eternally peaceful, yet a pure devotee does not even aspire to be promoted there। So जैसे Prabhupada ji ने he's given in his purport clearly establishes that you know Golok Vrindavan, oh गोपियों का भाव you know is actually you know the highest। Oh, I read one quote, one Prabhupada ji ka, I started listening to that video, though I was not able to complete it fully। मुझे सिर्फ एक quote I was able to get from there, एक reference। Prabhupada ji ने कहा कि ये devotional position सब scriptures में it has been given, and then he says muktir muktir mukundanjali sevate asmat। He says, my Lord, if I'm fixed up in devotional service, then what to speak of mukti? So जैसे आपने बताया पूरा everything comes for a bhakta automatically। वही हमारा गोल होना चाहिए। and जैसे this ये chapter का अध्याय का title भी glories of devotional service
particularly this verse clearly speaks the superiority of devotional service over mukti, over particularly mukti and material opulences. Hare Krishna, that's what I wanted to share, Mataji. Thank you again for an excellent lecture. Hare Krishna, Dandavat Pranam. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माताजी। बहुत सुंदर एडिशन होता है माताजी आपका। हरे बोल, हरे कृष्णा। तो जैसे माताजी ने बताया, तो मुझे जो महाराज कुलशेखर, राजा कुलशेखर थे, उनका एक किस्सा याद है। तो राजा कुलशेखर थे, वो इतना रामायण की कथा में इन्वॉल्व हो जाते थे कि वो अपने आप को इमेजिन करने लग जाते थे, है ना। ये हम सब जानते हैं उस कथा में। तो उस कथा के नहीं बारे में बोलूँगी, लेकिन इतना मिस इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, राजा कुलशेखर के, कि वो सपने में, मिस रात में नींद में भी वो भगवान के बारे में ही, उस लीला के बारे में ही स्मरण करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो इतना, उनका स्मरण इतना गाढ़ हो गया, इतना प्रगाढ़ हो गया कि जैसे ही वो नींद से जागे सुबह, और सुबह जागने के बाद उन्होंने एक स्तोत्र बोलना शुरू कर दिया, है ना, एक मंत्र बोलना शुरू कर दिया। और वही मंत्र, वही स्तोत्र है, वो है मुकुंद माला स्तोत्र, जो हम सुनते हैं। देखिए कि भगवान में आत्मा जब इतनी रममान होती है तो वो दिव्यता बाहर आ जाती है ना। ये दिव्यता का महाराज कुलशेखर एक उदाहरण है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। विनती माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा एक वो था कि जैसे आपने बताया कि 16 तो जो है वो उसके बाद वो है, शुरू होता है कि हमारा भगवान से प्रेम का जो है, अगर 16 के बाद। तो माता जी, एक मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर हम ज्यादा से ज्यादा करना चाहें तो कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं ऐसी जगह होते हैं कि जहाँ पे हम बीट बैग नहीं ले सकते, तो काउंटर पे करने का क्या वो होता है, मतलब क्या उसका काउंटर पे कर सकते हैं, या और एक मेरे को ये आ रहा था कि बिना उसके, जैसे हम अंदर जहाँ पे हम नहीं बोल के कर सकते, और अंदर हम जैसे अंदर अगर कर रहे हैं अपने अंदर, तो वो तो खैर उसकी काउंटिंग तो नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब दोनों ही का मुझे पूछना था, एक काउंटर का और एक अगर हम मन में कर रहे हैं, तो ये इसका थोड़ा। जी माता जी। तो जो पहली 16 माला है हमारी, वो पहली 16 माला हमें एक जगह पे बैठ के ही करनी है, हमें इधर उधर घूमते हुए भी नहीं करनी है ना। तो ये हमारे लिए तपस्या है। जब आप वहाँ एक जगह बैठ के आसन लगा के, और हमेशा उसी जगह पे बैठा कीजिए, हमेशा बार बार जगह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो जब आप एक जगह पे आसन लगा के बैठ के, और यदि ब्रह्म मुहूर्त में करें तो और भी वो तो सुवर्ण हो गया। तो पहली 16 माला ऐसी ही होनी चाहिए, है ना। एक तो ब्रह्म मुहूर्त हो, आप आसन पे एक ही जगह पे बैठे और कीजिए। फिर यदि बाद में तो हमें काम वगैरह रहते हैं, तो आप रास्ते में आते जाते, ऑफिस में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आते जाते भी कर सकते हैं। आप काउंटर पे करते हैं, ठीक है, आपको चलिए माला लेने की आपको वहाँ पे उतनी सुविधा नहीं हो पा रही है, तो आप काउंटर पे भी करते हैं, तो ठीक है। लेकिन माला पे जपने का महत्व क्या होता है, वो माला जो है वो हमारे गुरु ने हमें दी हुई होती है ना। तो गुरु से दीक्षित जो माला है, तो वो ब्लेसिंग्स भी होते हैं, है ना, उसमें शक्ति होती है। तो वो शक्ति का संचार होता है हमारे अंदर, है ना? वो शक्ति हमारे हृदय में क्या करती है, उस प्रकाश को प्रज्वलित करती है। तो प्रयास करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा माला पे ही जपे, और एक ही जगह पे स्थान होना चाहिए, जिससे क्या होता है, वो जगह भी सिद्ध हो जाती है ना। उस जगह पे जहाँ पे बैठ के आपने भगवान का नाम लिया है, उस जगह का आपको फायदा भी होता है। आप उस जगह पे जब फिर से बैठोगे, आपको वो दिव्यता का अनुभव होता रहेगा, इसलिए उस जगह को भी सिद्ध हो जाती है वो जगह भी। तो प्रयास होना चाहिए कि माला पे ही जपे। हाँ, यदि सुविधा नहीं है, कभी होता है ऐसे, मैं भी कर लेती हूँ काउंटर पे चैंटिंग, जहाँ पे मुझे माला लेना
वहाँ पे जब नहीं रहा है तो कर सकते हैं, उसको भी काउंट कर सकते हैं। हरि नाम जपिए, जैसे तैसे जपिए, लेकिन है ना, माला जब हम नाम लेते हैं तो नाम लेने के भी 3 प्रकार होते हैं। एक वैखरी, जोर से बोल के करना चाहिए। तो पहली 16 माला तो आप जोर से बोल के ही करना है आपको। फिर दूसरी जो माला है 32वीं माला है ना, आगे वाली जो है, उसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जैसे गले से मीन्स आवाज थोड़ी धीमी भी हो जाए, तो उसको एक कहते हैं ना कि मीन्स आवाज ज्यादा ना हो लेकिन आपको सुनाई दे रही है, यहाँ तक होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। फिर बाद में होता है कि आपके होठ हिले, है ना, होठ हिलने चाहिए, भले आपकी अभी आवाज भी नहीं आ रही है लेकिन होठों का हिलना होना चाहिए। और चौथी अवस्था में है कि आप क्या है, मानसिक मीन्स आपके मन में भी चलता है ना, वो स्पीड पकड़ लेता है और वैसे भी आप माला जपते हैं। लेकिन आप कहोगे पहली 16 माला में ही मानसिक कर लूं, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पहले आपको वैखरी, आपको जोर से उच्चारण करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप ऐसे इस स्टेज पे ऐसे फॉलो करेंगे ना, तो माता जी एकदम आपका उस 64 माला तक आप भी पहुंच जाएंगे। और इसी तरह से हमें ना बढ़ते जाना है, मालाओं को बढ़ाना है। हमारे जो भौतिक काम है ना, वो तो होते ही रहेंगे ना, उनको तो हमें करना ही करना है ना, क्योंकि हमने वो मनुष्य योनि में आए तो हमें वो सारे काम हमारे लिए है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक लेवल, प्रभुपाद कहते हैं, जब हमारा आध्यात्मिक लेवल एकदम स्ट्रांग होता है ना, तो हमारे भौतिक काम अपने आप ही हो जाते हैं, उनको करने का प्रयास नहीं करता। तो आप सभी लोग इसका अनुभव लीजिए कि आध्यात्मिक लेवल को एकदम स्ट्रांग बनाइए, सुबह ही प्रयास कीजिए। यदि आप सुबह 3 बजे उठने की आदत डालते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो 3 से लेकर 7 बजे तक आपकी 64 माला कंप्लीट हो जाती है। और देखिए, यदि आप ऐसा कर पाए, कर सके, तो होगा क्या, आप जो अनुभव करेंगे ना वो पूरा अद्वितीय होगा, है ना, बहुत बहुत ही अद्वितीय होगा। और इसी अनुभव को हमें लेना है इस शरीर में, तभी हमारे मनुष्य जीवन का सार्थक है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल माता जी, आप ये गाइडेंस के लिए। I want to add something that पहले विजय माता जी ने कहा था। विजय माता जी, Prabhuji Mataji, Vinti Mataji, question was like an excellent question, and Mataji ne practically how we are supposed to do explain किया, step by step हमें increase करना है। मुझे ultimate goal, I thought I'll just share this. Radhanath Swami Maharaj in his book The Journey Home, उसमें I always remember this because ये तो page 108 में है, about chanting, you know, and मेरे लिए this is the ultimate goal. I'll just read that one sentence. You should practice chanting the Lord's name, he said, until you reach a state in which the japa goes on uninterruptedly, even in the mind, while sitting or standing, eating or drinking, walking or working, waking or sleeping. So 24/7, you know, whatever karyam kar rahe hai, that's the ultimate goal. Only then, no, God realization through this mantra is, you know, is janma mein it is possible. At least mera ye personal goal hai, which I don't know, you know, whether I'll achieve, but keep thinking about it, coming back to it. I thought I'll just share this, Mataji. Hare Krishna, Dandavad Pranam. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर बताया माता जी आपने। जब हम नामस्मरण करते हैं ना, तो नामस्मरण करते वक्त मन तो भटकता ही है, लेकिन हमें ना जो ये हरे कृष्ण, ये हमारे जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें मन से लिखना पड़ेगा, लिखते लिखते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि क्या होगा, हमारा मन विचलित ना हो। और हम जब ऐसे वो हैबिट डालते हैं ना कि हम एक एक शब्द को देख रहे हैं, एक एक शब्द पे, तो ये जो एक एक शब्द है ना, हरे कृष्ण, ये अपने आप में क्या है, ये स्वरूप सिद्ध है, इसमें बहुत शक्ति है। भगवान कहते हैं ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सब। भगवान कहते हैं नामों में ही शक्ति है, और आप जब इन नामों का ही ध्यान करते हो, उच्चारण करते हो, तो वो शक्ति आपको मिल जाती है ना। इतना स्ट्रांगली यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद हमें कि हमें एक एक शब्द को, है ना, उसका आस्वादन करना है,
और देखिए जब आप उस एक शब्द को पकड़ते हैं ना, एक शब्द कहीं छूटे ना, कोई दूसरा विचार भी नहीं आए, और ऐसे करते करते ना आपके मन में खुद ही भगवान की लीलाएं आ जाती हैं, आपको स्मरण आने शुरू हो जाता है भगवान की लीलाओं का। और हमें बस यही करना है। हम क्या करते हैं, चैंटिंग करते हैं और हमारे मन में और दुनिया भर के विचार चलते हैं। तो उन नामों को हमें सिद्ध करना होगा, उन नामों की शक्ति को हमें जागृत करना पड़ेगा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी एक बात कहती है तो मुझे और कुछ याद आ जाता है। हरे कृष्ण। वेरी नाइस माता। तो आज जो माता जी ने जप के बारे में बहुत अच्छे से बताया, कैसे जप करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के जप करना चाहिए, ऐसे हम लोग जो है स्मरण करते हुए हम लोग जप करें, तो वेरी नाइस पॉइंट। और हो सकता है सभी लोग कुछ करते ना, तो जस्ट टू एनकरेज जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं यार बाप रे 3 बजे उठना है तो मैं नहीं उठ पाऊंगा, तो मैं नहीं कर पाएगा, 64 माला करनी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जस्ट टू एनकरेज देम। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब जब भी छोड़ दें, जैसे जिस स्थिति में है तो करिए, और एक गोल बना के रखिए कि हाँ एक दिन मुझे इस स्थिति तक पहुंचना है कि मैं जल्दी उठाऊं, 64 माला दिन से ज्यादा कर पाऊँ। और ये जैसे परम पूज्य राधानाथ नेहरू जी का जो कोट पढ़ा, उस स्तर को जो है अपना एक गंतव्य स्थान बना रहे, समडे आई हैव टू रीच टू दैट पॉइंट, और मैं अच्छे से जब कर पाऊँ इतना, मतलब ऐसा कि ऑटोमेटिक जो है मेरा खाते उठते बैठते सोते सब मेरा होता रहे। तो विद दैट एस्पिरेशन वी कीप चैंटिंग, और हम लोग इसी उद्देश्य के साथ हमें जब करता है, ये मैं ऐड करना चाह रहा था। हरे कृष्णा। थैंक यू मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने ये इतना अच्छा श्लोक का विश्लेषण भी किया, इतनी अच्छी लीलाएं भी सुनाई, भगवान के नाम के बारे में भी आपने, जप के बारे में इतना अच्छा शेयर किया। थैंक यू मतलब। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी वैष्णव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।